श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्टितमोऽध्यायः। वर्ण का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने मन को वश में करके गंगानंदन पितामह भीष्म को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, कौन से ऐसे धर्म हैं जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? चारों वर्णों के पृथक पृथक धर्म कौन से हैं? चारों वर्णों के साथ ही चारों आश्रमों के भी धर्म कौन हैं? तथा राजा के द्वारा पालन करने योग्य कौन कौन से धर्म माने गए हैं? राष्ट्र की वृद्धि कैसे होती है? राजा का अभ्युदय किस उपाय से होता है? भरत श्रेष्ठ, पुरवासियों और भरण पोषण करने योग्य सेवकों की उन्नति भी किस उपाय से होती है? राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋत्विक, पुरोहित और आचार्यों का त्याग कर देना चाहिए? पितामह, किसी आपत्ति के आने पर राजा को किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करानी चाहिए, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी पर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन को बांट कर भोगना, क्षमा भाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह न करना, सरल भाव रखना और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म है। अब मैं केवल ब्राह्मण का जो धर्म है उसे बता रहा हूं। महाराज, इंद्रिय संयम को ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा उन्हें सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। यदि अपने वर्णोचित कर्म में स्थित, शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आश्रय लिए बिना ही धर्म प्राप्त हो जाए, तो वह उस धन से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करे अथवा उस धन को दान और यज्ञ में लगा दे। धन को बांट कर ही भोगना चाहिए, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। ब्राह्मण केवल वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है। वह दूसरा कर्म करे या न करे, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वह मैत्र कहलाता है। भरत नंदन, क्षत्रिय का भी जो धर्म है वह तुम्हें बता रहा हूं। राजन, क्षत्रिय दान तो करे, किंतु किसी से याचना न करे। स्वयं यज्ञ करें, किंतु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ न करावे। वह अध्ययन करे, किंतु अध्यापक न बने। प्रजाजनों का सब प्रकार से पालन करता रहे। लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिए सदा तैयार रहे। रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे। इन राजाओं में जो भूपाल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले तथा वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं, वे ही पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करने वालों में उत्तम है। जो क्षत्रिय शरीर पर घाव हुए बिना ही समर भूमि से लौट आता है, उसके इस कर्म की पुरातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते हैं। इस प्रकार युद्ध को ही क्षत्रियों के लिए
प्रधान मार्ग बताया गया है। उसके लिए लुटेरों के संहार से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान, अध्ययन और यज्ञ इनके अनुष्ठान से भी राजाओं का कल्याण होता है, तथापि युद्ध उनके लिए सबसे बढ़कर है। अतः विशेष रूप से धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। राजा समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उनके द्वारा शांतिपूर्ण समस्त कर्मों का धर्म के अनुसार अनुष्ठान करावे। राजा दूसरा कर्म करे या न करे, प्रजा की रक्षा करने मात्र से वह कृतकृत्य हो जाता है। उसमें इंद्र देवता संबंधी बल की प्रधानता होने से राजा ऐन्द्र कहलाता है। अब वैश्य का जो सनातन धर्म है वह तुम्हें बता रहा हूं। दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह, ये वैश्य के कर्म हैं। वैश्य सदा उद्योगशील रहकर पुत्रों की रक्षा करने वाले पिता के समान सब प्रकार के पशुओं का पालन करे। इन कर्मों के सिवा वह और जो कुछ भी करेगा वह उसके लिए विपरीत कर्म होगा। पशुओं के पालन से वैश्य को महान सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालन का भार वैश्य को सौंप दिया था। ब्राह्मण और राजा को उन्होंने सारी प्रजा के पोषण का भार सौंपा था। अब मैं वैश्य की उस वृत्ति का वर्णन करूंगा जिससे उसका जीवन निर्वाह हो। वैश्य यदि राजा या किसी दूसरे की 6 दुधारू गौओं का 1 वर्ष तक पालन करे तो उनमें से 1 गौ का दूध वह स्वयं पिए, यही उसके लिए वेतन है। यदि दूसरे की 100 गौओं का वह पालन करे तो साल भर में 1 गाय और 1 बैल मालिक से वेतन के रूप में ले ले। यदि उन पशुओं के दूध आदि बेचने से धन प्राप्त हो तो उसमें 7वां भाग वह अपने वेतन के रूप में ग्रहण करे। सींग बेचने से जो धन मिले उनमें से भी वह 7वां भाग ही ले, परंतु पशु विशेष का बहुमूल्य खुर बेचने से जो धन प्राप्त हो उसका 16वां भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिए। दूसरे के अनाज की फसलों तथा सब प्रकार के बीजों की रक्षा करने पर वैश्य को उपज का 7वां भाग वेतन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह उसके लिए वार्षिक वेतन है। वैश्य के मन में कभी यह संकल्प नहीं उठना चाहिए कि मैं पशुओं का पालन नहीं करूंगा। जब तक वैश्य पशुपालन का कार्य करना चाहे तब तक मालिक को दूसरे किसी के द्वारा किसी तरह भी वह कार्य नहीं कराना चाहिए। भारत, अब मैं शूद्र का भी धर्म तुम्हें बता रहा हूं। प्रजापति ने अन्य तीनों वर्णों के सेवक के रूप में शूद्र की सृष्टि की है। अतः शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही शास्त्र विहित कर्म है। वह उन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान सुख का भागी हो सकता है। अतः शूद्र इन तीनों वर्णों की क्रमशः सेवा करे। शूद्र को कभी किसी प्रकार भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह महान पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से श्रेष्ठतम पुरुषों को भी अपने अधीन रखने लगता है। धर्मात्मा शूद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करूंगा जिससे उसकी आजीविका चल सकती है। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह भरण पोषण करने योग्य कहा गया है। अपनी सेवा में रहने वाले शूद्र को उपभोग में लाए हुए छाते, पगड़ी,
अनुलेपन, जूते और पंखे देने चाहिए। फटे पुराने कपड़े जो अपने धारण करने योग्य न रहें, वे द्विजातियों द्वारा शूद्र को ही दे देने योग्य हैं, क्योंकि धर्मतः वे सब वस्तुएं शूद्र की ही संपत्ति हैं। द्विजातियों में से जिस किसी की सेवा करने के लिए कोई शूद्र आवे, उसी को उसकी जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है। यदि स्वामी संतानहीन हो तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिए पिंडदान करना चाहिए। यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका सब प्रकार से भरण पोषण करना चाहिए। किसी आपत्ति में भी शूद्र को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी के धन का नाश हो जाए तो शूद्र को अपने कुटुंब के पालन से बचे हुए धन के द्वारा उसका भरण पोषण करना चाहिए। शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता, उसके सारे धन पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। भरत नंदन, यज्ञ का अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा शूद्र के लिए भी आवश्यक बताया गया है। शूद्र के यज्ञ में स्वाहाकार, वषट्कार तथा वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। अतः शूद्र स्वयं वैदिक व्रतों की दीक्षा न लेकर पाक यज्ञों यानी बलि, वैश्वदेव आदि द्वारा यजन करे। पाक यज्ञ की दक्षिणा पूर्ण पात्रमयी बताई गई है। पूर्ण पात्रमयी क्या है, उस पर टिप्पणी है। पूर्ण पात्र का परिमाण इस प्रकार है: 8 मुट्ठी अन्न को किंचित कहते हैं। 8 किंचित का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 पूर्ण पात्र होता है। इस प्रकार 256 मुट्ठी का 1 पूर्ण पात्र होता है। हमने सुना है कि पैजवन नामक शूद्र ने ऐन्द्राग्न्य यज्ञ की विधि से मंत्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में 1 लाख पूर्ण पात्र दान किए थे। भरत नंदन, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का जो यज्ञ है वह सब सेवा कार्य करने के कारण शूद्र का भी है ही, उसे भी उसका फल मिलता ही है। अतः उसे पृथक यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण यज्ञों में पहले श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है, क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ा देवता है, वही यज्ञ करने वालों को पवित्र करती है। ब्राह्मण साक्षात यज्ञ कराने के कारण परम देवता माने गए हैं। सभी वर्णों के लोग अपने अपने कर्म द्वारा एक दूसरे के यज्ञों में सहायक होते हैं। सभी वर्ण के लोगों ने यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान किया है और उनके द्वारा वे मनोवांछित फलों से संपन्न हुए हैं। ब्राह्मणों ने ही तीनों वर्णों की संतानों की सृष्टि की है, जो देवताओं के भी देवता हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ कहें वही सब के लिए परम हितकारक है। अतः अन्य वर्णों के लोग ब्राह्मणों के बताए अनुसार ही सब यज्ञों का अनुष्ठान करें, अपनी इच्छा से न करें। ऋक्, साम, यजुर्वेद का ज्ञाता ब्राह्मण सदा देवता के समान पूजनीय है। दास या शूद्र ऋक्, यजु और साम के ज्ञान से शून्य होता है तो भी वह प्रजापति का भक्त कहा गया है। तात भरत नंदन, मानसिक संकल्प द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है उसमें सभी वर्णों का अधिकार है। इस मानसिक यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञ में देवता और मनुष्य सभी भाग ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि उसका यज्ञ श्रद्धा के कारण परम पवित्र होता है। अतः श्रद्धा प्रधान यज्ञ करने का अधिकार सभी वर्णों को प्राप्त है। ब्राह्मण अपने कर्मों द्वारा ही सदा
दूसरे वर्णों के लिए अपने अपने देवता के समान है, अतः वह दूसरे वर्णों का यज्ञ न करता हो ऐसी बात नहीं है। जिस यज्ञ में वैश्य आचार्य आदि के रूप में कार्य कर रहा हो वह निकृष्ट माना गया है। विधाता ने केवल ब्राह्मण को ही तीनों वर्णों का यज्ञ कराने के लिए उत्पन्न किया है। विधाता एकमात्र ब्राह्मण से ही अन्य तीन वर्णों की सृष्टि करते हैं, अतः शेष तीन वर्ण भी ब्राह्मण के समान ही सरल तथा उनके जाति भाई या कुटुंबी हैं। क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मण की संतान ही हैं, जैसे रुक, यजुः और साम एकमात्र अकार से ही प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्न हैं, उसी प्रकार उन सभी वर्णों में तत्व का निश्चय किया जाए तो एकमात्र ब्राह्मण ही उन सब के रूप में प्रकट हुआ है। अतः ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्नता है। राजेंद्र, प्राचीन बातों को जानने वाले विद्वान इस विषय में यज्ञ की अभिलाषा रखने वाले वैखानस मुनियों की कही हुई एक गाथा का उल्लेख किया करते हैं, जो यज्ञ के संबंध में गाई गई है। सूर्य के उदय होने पर अथवा सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय मनुष्य जो धर्म के अनुसार अग्नि में आहुति देता है उसमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। बहवृच ब्राह्मण में 16 प्रकार के अग्निहोत्र बताए गए हैं। होता का किया हुआ जो हवन वायु देवता के उद्देश्य से होता है वह स्कन्न संज्ञक होम प्रथम है, और उससे भिन्न जो स्कन्न संज्ञक होम है वह अंतिम या सबसे उत्कृष्ट है। इसी प्रकार रौद्र आदि बहुत से यज्ञ हैं जो नाना प्रकार के कर्म फल देने वाले हैं। उन षोडश प्रकार के अग्निहोत्रों को जो जानता है वही यज्ञ संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान से संपन्न है। ऐसा ज्ञानी एवं श्रद्धालु द्विज ही यज्ञ करने का अधिकारी है। यदि कोई चोर हो, पापी हो अथवा पापाचारियों में भी सबसे महान हो तो भी जो यज्ञ करना चाहता है उसे सभी लोग साधु ही कहते हैं। ऋषि भी उसकी प्रशंसा करते हैं। यह यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः सभी वर्ण के लोगों को सदा सब प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए मनुष्य को दोष दृष्टि का परित्याग करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार उत्तम श्रद्धा पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः आश्रम धर्म का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, महान आश्रम, ग्राहस्थ्य, वानप्रस्थ और भैक्षचर्य यानी कि सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। चौथे आश्रम सन्यास का अवलंबन केवल ब्राह्मणों ने किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में चूड़ाकरण संस्कार और उपनयन के अनंतर द्विजत्व को प्राप्त हो वेदाध्ययन पूर्ण करके समावर्तन के पश्चात विवाह करे, फिर ग्राहस्थ्य आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर अथवा बिना स्त्री के ही गृहस्थाश्रम से कृतकृत्य हो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। वहां धर्मज्ञ पुरुष आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन करके वानप्रस्थ धर्म का पालन करें।
तत्पश्चात ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण कर ले। इस प्रकार संन्यास लेने वाला पुरुष अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। राजन, विद्वान ब्राह्मण को ऊर्ध्वरेता मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए इन्हीं साधनों का सर्वप्रथम आश्रय लेना चाहिए। प्रजानाथ, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा जाग उठे तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ग्रहण करने का उत्तम अधिकार प्राप्त हो जाता है। सन्यासी को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुनि वृत्ति से रहे, किसी वस्तु की कामना न करे, अपने लिए मठ या कुटी न बनवाए, निरंतर घूमता रहे और जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करे। आशा तृष्णा का सर्वथा त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन्हीं सब धर्मों के कारण इस आश्रम को क्षेमाश्रम, कल्याण प्राप्ति का स्थान कहते हैं। इस आश्रम में आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। अब गृहस्थाश्रम के धर्म सुनो। जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर उस आश्रम के न्यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्र चित्त हो मुनि जनोचित धर्म से युक्त दुष्कर ग्राहस्थ्य धर्म का पालन करता है, वह उत्तम है। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हुए संतुष्ट रहे, ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता रहे, शठता और कुटिलता से दूर रहे, परिमित आहार ग्रहण करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, सत्य बोले, सबके प्रति मृदु भाव रखे, किसी के प्रति क्रूर न बने और सदा क्षमा भाव रखे। गृहस्थाश्रमी पुरुष इंद्रियों का संयम करे, गुरुजनों एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य और कव्य समर्पित करने में कभी भूल न होने दे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों को भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहे और सदा यज्ञ यागादि में लगा रहे। तात, इस विषय में महानुभाव महर्षि गण नारायण गीत का उल्लेख किया करते हैं, जो महान अर्थ से युक्त और अत्यंत तपस्या द्वारा प्रेरित होकर कहा गया है। मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम सुनो। गृहस्थ पुरुष इस लोक में सत्य, सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग तथा सुख का सेवन करे। ऐसा होने पर ही उसे परलोक में भी सुख प्राप्त होते हैं, यह मेरा मत है। श्रेष्ठ आश्रम ग्राहस्थ्य में निवास करने वाले द्विजों के लिए महर्षि गण यह कर्तव्य बताते हैं कि वह स्त्री और पुत्रों का भरण पोषण तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार स्वभावतः यज्ञ परायण हो, गृहस्थ धर्म का यथावत रूप से पालन करता है, वह गृहस्थ वृत्ति का अच्छी तरह शोधन करके स्वर्ग लोक में विशुद्ध फल का भागी होता है। उस गृहस्थ को देह त्याग के पश्चात उसके अभीष्ट मनोरथ अक्षय रूप से प्राप्त होते हैं। वे उस पुरुष का संकल्प जानकर इस प्रकार अनंत काल तक के लिए उसी की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, मानो उनके नेत्र
मस्तक और मुख सभी दिशाओं की ओर हों। युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अकेला ही वेद मंत्रों का चिंतन और अभीष्ट मंत्रों का जप करते हुए सारे कार्य संपन्न करे। अपने शरीर में मैल और कीचड़ लगी हो तो भी वह सेवा के लिए उद्यत हो, एकमात्र आचार्य की ही परिचर्या में संलग्न रहे। ब्रह्मचारी नित्य निरंतर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत एवं दीक्षा के पालन में तत्पर रहें। वेदों का स्वाध्याय करते हुए सदा कर्तव्य कर्मों के पालन पूर्वक गुरु गृह में निवास करें। निरंतर गुरु की सेवा में संलग्न रहकर उन्हें प्रणाम करें। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किए जाने वाले यजन याजन, अध्ययन अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों से अलग रहे और किसी भी असत कर्म में वह कभी प्रवृत्त न हो। अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे। द्वेष रखने वालों का संग न करे। वत्स युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी के लिए यही आश्रम धर्म अभीष्ट है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62तमोऽध्यायः ब्राह्मण धर्म और कर्तव्य पालन का महत्व। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो कल्याणमय, सुखमय, भविष्य में अभ्युदयकारी, हिंसा रहित, लोक सम्मानित, सुख साधक और मुझ जैसे लोगों के लिए सुखपूर्वक आचरण में लाए जा सकते हों। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, प्रभो, भरत वंशावतंस युधिष्ठिर, चारों आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही विहित हैं। अन्य तीनों वर्णों के लोग उन सभी आश्रमों का अनुसरण नहीं करते हैं। राजन, क्षत्रिय के लिए शास्त्र में बहुत से ऐसे स्वर्ग साधक कर्म बताए गए हैं जो हिंसा प्रधान हैं, जैसे युद्ध। परंतु ये कर्म ब्राह्मण के लिए आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए सभी प्रकार के कर्मों का यथोचित विधान है। जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का सेवन करता है, वह मंद बुद्धि पुरुष इस लोक में निंदित और परलोक में नरकगामी होता है। पांडुनंदन, लोक में दास, कुत्ते, भेड़िए तथा अन्य पशुओं के लिए जो निंदा सूचक संज्ञा दी गई है, अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म में लगे हुए ब्राह्मण के लिए भी वही संज्ञा दी जाती है। जो ब्राह्मण यज्ञ करना कराना, विद्या पढ़ना पढ़ाना तथा दान लेना और देना, इन 6 कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, चारों आश्रमों में स्थित हो, उनके संपूर्ण धर्मों का पालन करता है, धर्ममय कवच से सुरक्षित होता है और मन को वश में किए रहता है, जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो बाहर भीतर से शुद्ध, तपस्या परायण और उदार होता है, उसे अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस अवस्था में, जिस देश अथवा काल में, जिस उद्देश्य से जैसा कर्म करता है, वह उसी अवस्था में, वैसे ही देश अथवा काल में, वैसे भाव से उस कर्म का वैसा ही फल पाता है। राजेंद्र, वैश्य की ब्याज लेने वाली वृत्ति खेती और वाणिज्य के समान तथा क्षत्रिय के प्रजापालन रूप कर्म के समान ब्राह्मणों के लिए वेदाभ्यास रूपी कर्म ही महान है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। काल के उलट फेर से प्रभावित तथा स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवश सा होकर उत्तम, मध्यम और अधम कर्म करता है। पहले के जो कल्याणकारी और अमंगलकारी शुभाशुभ कर्म हैं, वे ही प्रधान होकर इस शरीर का निर्माण करते हैं।
इस शरीर के साथ ही उनका भी अंत हो जाता है, परंतु जगत में अपने वर्णाश्रमोचित कर्म के पालन में तत्पर रहने वाला पुरुष तो हर अवस्था में सर्वव्यापी और अविनाशी ही है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। 63तमोऽध्यायः वर्णाश्रम धर्म का वर्णन तथा राजधर्म की श्रेष्ठता। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रुओं को उखाड़ फेंकना, खेती, व्यापार और पशुपालन करना अथवा धन के उद्देश्य से दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध कर्म है। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए वेदों का अभ्यास और यजन याजन आदि 6 कर्म ही सेवन करने योग्य हैं। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर ब्राह्मण के लिए वानप्रस्थी होकर वन में निवास करना उत्तम माना गया है। गृहस्थ ब्राह्मण राजा की दासता, खेती के द्वारा धन का उपार्जन, व्यापार से जीवन निर्वाह, कुटिलता, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर्म तथा सूदखोरी छोड़ दे। राजन, जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, शूद्र जातीय कुलटा स्त्री से संबंध रखने वाला, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक तथा दूसरे विपरीत कर्म करने वाला होता है, वह ब्राह्मणत्व से गिरकर शूद्र हो जाता है। नरेश्वर, उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करता हो या न करता हो, शूद्रों के ही समान है। उसे दास की भांति पंक्ति से बाहर भोजन कराना चाहिए। ये राजसेवक आदि सभी अधम ब्राह्मण शूद्रों के ही तुल्य हैं। राजन, देव कार्य में इनका परित्याग कर देना चाहिए। राजन, जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसा परायण तथा अपने धर्म और सदाचार का परित्याग करने वाला है, उसे हव्य, कव्य तथा दूसरे दान देना न देने के ही बराबर है। अतः नरेश्वर, ब्राह्मण के लिए इंद्रिय संयम, बाहर भीतर की शुद्धि और सरलता के साथ साथ धर्माचरण का ही विधान है। राजन, सभी आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, सोम याग करके सोम रस पीने वाला, सदाचारी, दयालु, सब कुछ सहन करने वाला, निष्काम, सरल, मृदु, क्रूरता रहित और क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। उससे भिन्न जो पापाचारी है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। राजन पांडुनंदन, धर्म पालन की इच्छा रखने वाले सभी लोग सहायता के लिए शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शरण लेते हैं। अतः जो वर्ण शांति धर्म यानी मोक्ष साधन में असमर्थ माने गए हैं, उनको भगवान विष्णु शांति परक धर्म का उपदेश करना नहीं चाहते। यदि भगवान विष्णु यथा योग्य विधान न करें तो लोक में जो सब लोगों को यह सुख आदि उपलब्ध है, वह न रह जाए। चारों वर्ण तथा वेदों के सिद्धांत टिक न सकें, संपूर्ण यज्ञ तथा समस्त लोक की क्रियाएं बंद हो जाएं तथा आश्रमों में रहने वाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जाएं। पांडुनंदन, जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो, उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रमों के लिए उपयोगी धर्म है, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। पृथ्वीनाथ, जो शूद्र
तीनों वर्णों की सेवा करके कृतार्थ हो गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच आदि सदाचार की दृष्टि से जिसमें अन्य त्रैवर्णिकों की अपेक्षा बहुत कम अंतर रह गया है, अथवा जो मनु प्रोक्त 10 धर्मों के पालन में तत्पर रहा है, वह शूद्र यदि राजा की अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके लिए संन्यास को छोड़कर शेष सभी आश्रम विहित हैं। 10 धर्म पर टिप्पणी दी है। धृति, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी का त्याग, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सत्य भाषण और क्रोध का अभाव, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने वाले शूद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मांग कर निर्वाह करने का विधान है। अपने वर्ण धर्म का परिश्रम पूर्वक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमों का ग्रहण करे। निष्पाप नरेश, राजा को चाहिए कि पहले धर्माचरण पूर्वक वेदों तथा राजशास्त्रों का अध्ययन करे, फिर संतानोत्पादन आदि कर्म करके यज्ञ में सोम रस का सेवन करे। समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राजसूय, अश्वमेध तथा दूसरे दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सब सामग्री एकत्र करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। संग्राम में अल्प या महान विजय पाकर राज्य पर प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को स्थापित कर दे। पुत्र न हो तो दूसरे गोत्र के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे। वक्ताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि पांडुनंदन पितृयज्ञों द्वारा विधि पूर्वक पितरों का, देव यज्ञों द्वारा देवताओं का तथा वेदों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का यत्न पूर्वक भली भांति पूजन करके अंत काल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वह क्रमशः आश्रमों को अपनाकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को ऋषि भाव से वेदांत श्रवण आदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, सेवा कराने के लिए नहीं। पर्याप्त दक्षिणा देने वाले राजसिंह, यह भैक्षचर्या क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए नित्य या अनिवार्य कर्म नहीं है। चारों आश्रम वासियों का कर्म उनके लिए ऐच्छिक ही बताया गया है। राजन, राजधर्म बाहुबल के अधीन होता है। वह क्षत्रिय के लिए जगत का श्रेष्ठतम धर्म है। उसका सेवन करने वाले क्षत्रिय मानव मात्र की रक्षा करते हैं। अतः तीनों वर्णों के उपधर्मों सहित जो अन्यान्य समस्त धर्म हैं, वे राजधर्म से ही सुरक्षित रह सकते हैं। यह मैंने वेद शास्त्र से सुना है। नरेश्वर, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्मों को सभी अवस्थाओं में राजधर्म के भीतर ही समाविष्ट हुआ समझो। धर्म के ज्ञाता आर्य पुरुषों का कथन है कि अन्य समस्त धर्मों का आश्रय तो अल्प है ही, फल भी अल्प ही है, परंतु क्षात्र धर्म का आश्रय भी महान है और उसके फल भी बहुसंख्यक एवं परम कल्याण रूप है। अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। राजन, राजधर्मों में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषिगण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं। यदि दंड नीति नष्ट हो जाए
तो तीनों वेद रसातल को चले जाएं और वेदों के नष्ट होने से समाज में प्रचलित हुए सारे धर्मों का नाश हो जाए। पुरातन राजधर्म, जिसे क्षात्र धर्म भी कहते हैं, यदि लुप्त हो जाएं तो आश्रमों के संपूर्ण धर्मों का ही लोप हो जाएगा। राजा के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है। राजधर्मों में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है। राजधर्म में संपूर्ण विद्याओं का संयोग सुलभ है तथा राजधर्म में संपूर्ण लोकों का समावेश हो जाता है। व्याध आदि नीच प्रकृति के मनुष्यों द्वारा मारे जाते हुए पशु पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातक के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म से रहित हो जाएं, तो धर्म का अनुसंधान करते हुए भी वे चोर डाकुओं के उत्पात से स्वधर्म के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार जगत की हानि में कारण बन जाते हैं। अतः राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।